अगर मैं आपसे कहूं कि इस टाइम आपके शरीर के आर पार हर सेकंड लगभग 100 अरब कण गुजर रहे हैं और आपको उनका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, तो क्या आप ट्रस्ट कर लेंगे? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं। दीज आर न्यूट्रिनोज, पॉपुलरली नोन एज गोस्ट पार्टिकल्स। और अब यही अदृश्य पार्टिकल्स दुनिया को न्यूक्लियर सिक्योरिटी के लिए एक बिल्कुल नए युग में ले जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार साबित किया कि स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल यानी इस्तेमाल हो चुका परमाणु ईंधन दूर बैठे बैठे केवल न्यूट्रॉनोस की हेल्प से पहचाना जा सकता है। क्या यह नई टेक्नोलॉजी है? कैसे कम काम करती है? और क्या इससे न्यूक्लियर वेपन्स की चोरी रोकी जा सकती है? और यूपीएससी के लिए यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। व्हाट आर गोस्ट पार्टिकल्स, ये जान लो। न्यूट्रिनोज आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स। और इनका इलेक्ट्रिकल चार्ज जीरो होता है और इनका मास इतना कम होता है कि वैज्ञानिकों को इसे मापने में दशकों लग गए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि न्यूट्रिनोज इंटरेक्ट वेरी वीकली विद मैटर, यानी ये किसी भी पदार्थ से लगभग बिना टकराए गुजर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, पूरा ग्रह पृथ्वी, हजारों किलोमीटर मोटी चट्टानें, समुद्र, पहाड़ और आपका शरीर, इन सब के आर पार न्यूट्रिनोज लगातार गुजरते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसी कारण इन्हें कहा जाता है गोस्ट पार्टिकल्स और इनका एग्जिस्टेंस महसूस करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब वेयर डू न्यूट्रिनोज कम फ्रॉम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो न्यूट्रिनोज कहां से आते हैं? तो आंसर है पूरे ब्रह्मांड से। दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सन, मैसिव स्टार्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, अर्थ इंटीरियर और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जब यूरेनियम एटम्स न्यूक्लियर फिजन करते हैं तो भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बनते हैं और ये आइसोटोप्स लगातार डिके करते रहते हैं और डिके के दौरान न्यूट्रिनोज एमिट होते हैं। यही न्यूट्रिनोज रिएक्टर के बाहर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बट इज स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम फ्यूल रॉड जो है वो बिजली बनाने के लिए यूज की जाती हैं और कुछ सालों बाद उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तब उन्हें रिएक्टर से निकाल लिया जाता है। इन्हें कहा जाता है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। लेकिन ध्यान रहे, स्पेंट फ्यूल बेकार नहीं होता, ये अभी भी अत्यधिक रेडियो एक्टिव होता है। इसमें मौजूद होते हैं प्लूटोनियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम और कई रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इसलिए इसे पहले कूलिंग पूल्स में रखा जाता है, फिर ड्राई स्टोरेज कास्क में। और अगर कोई देश इस फ्यूल से प्लूटोनियम निकाल ले तो थेरेटिकली इसका यूज न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में किया जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की आवश्यकता। लेटेस्ट रिसर्च क्या कहती है? अगस्त 2026 की बहुत ही चर्चित साइंटिफिक रिपोर्ट, फ्रांस के जो पॉपुलर डबल चूज कोलेब्रेशन ने एक इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल जो सक्सेस जो है वो अचीव की। और उन्होंने रिएक्टर के लगभग 400 मीटर जो दूर तक एक विशाल न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाया और उन्होंने रिएक्टर के चालू और बंद दोनों अवस्थाओं में डेटा कलेक्ट किया। अब वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनोज की एनर्जी और एमिशन पैटर्न का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हर स्पेंट फ्यूल का अपना यूनिक न्यूट्रिनो फिंगरप्रिंट होता है। यानी जैसे हर व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अलग होते हैं, वैसे ही हर न्यूक्लियर फ्यूल का भी न्यूट्रिनो सिग्नेचर अलग हो सकता है। अब बिना रिएक्टर के अंदर जाए, बिना फ्यूल कंटेनर खोले, साइंटिस्ट ये अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर कितना स्पेंट फ्यूल मौजूद है। और ये न्यूक्लियर साइंस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस डिस्कवरी का प्रैक्टिकल यूज क्या है? तो पहला है न्यूक्लियर सिक्योरिटी। अगर कोई देश सीक्रेटली स्पेंट फ्यूल हटाता है तो न्यूट्रिनो सिग्नल बदल जाएगा। और दूसरा, IAEA सेफगार्ड्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दूर से मॉनिटरिंग कर सकती है, फिजिकल इंस्पेक्शन की आवश्यकता कम हो जाती है। और तीसरा है प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर वेपन्स। स्पेंट फ्यूल से प्लूटोनियम निकालना आसान नहीं रहेगा क्योंकि मॉनिटरिंग लगातार होती रहेगी। और चौथा है एनवायरमेंटल सेफ्टी, रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज साइट्स की लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग संभव होगी। और पांचवा पॉइंट है फ्यूचर स्मार्ट रिएक्टर्स। AI, मशीन लर्निंग और न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स मिलकर रियल टाइम रिएक्टर हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो यहाँ पे यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये टॉपिक कई डायमेंशंस को जोड़ता है, जैसे कि पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, AI, रेडिएशन डिटेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, स्पेस साइंस और एडवांस सेंसर्स। ये इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। आज फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स
और मशीन लर्निंग और इंजीनियरिंग सभी मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। सो इंडिया और यूपीएससी पर्सपेक्टिव इसमें देखें तो भारत के लिए ये एक महत्वाकांक्षी जो है वो रिसर्च है। इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसको आईएनओ कहा जाता है, वो तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज की स्टडी करना है। हालांकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल साइंस है, लेकिन फ्यूचर में न्यूट्रिनो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सेफ्टी, रेडिएशन मॉनिटरिंग और स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन में यूजफुल हो सकती है। और यूपीएससी मेंस लिंक में देखें तो जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जैसे कि व्हाट आर न्यूट्रिनोज, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मॉनिटरिंग, रोल ऑफ आईएईए इन न्यूक्लियर सेफगार्ड्स, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और एमर्जिंग डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज। सो आज हमने जाना कि गोस्ट पार्टिकल्स केवल फिजिक्स का ही सब्जेक्ट नहीं है अकेले, ये फ्यूचर में ग्लोबल पीस, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सेफ्टी और इंटरनेशनल ट्रस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट उपकरण बन सकते हैं। सो इनविजिबल पार्टिकल्स एंड विजिबल इम्पैक्ट, कभी कभी ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान बन जाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल काशिफ एजुकेशन यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें।